गरीब चिड़िया और लालची बिल्ली। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी और वे अपने बच्चों के साथ जीवन गुजारा करती थी। उसके दो बच्चे थे, एक का नाम मुन्नू और दूसरे का नाम छोटू था। मीनू चिड़िया अपने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के घरों पे काम किया करती थी। जंगल में एक सोनी नाम की बिल्ली रहती थी। वह बहुत ही लालची और मूर्ख थी। वह सभी चिड़ियों को मारकर खा जाती थी। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया दूसरों के घर पर काम करने के लिए जा रही होती है तो वह अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों घर पर ही रहना। यदि कोई आए तो घर का दरवाजा मत खोलना, क्योंकि जंगल में सोनी नाम की बिल्ली घूम रही है जो सभी पंछियों को खा जाती है। आप चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए, कोई भी नहीं आएगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब आप आएंगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। हाँ माँ, छोटू एकदम सही कह रहा है। आप आराम से जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। इसके बाद मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छोटू घर का दरवाजा बंद करके वो दोनों अपने घर पर आराम से खेलने लगते हैं। अभी वो खेल ही रहे थे तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है तो मुन्नू चिड़िया दरवाजे के पास जाकर देखता है। कौन है दरवाजे के बाहर? मैं हूँ तुम्हारी आंटी रानी कोयल। हम कैसे मान ले आप रानी कोयल हैं? आप अभी जाइए, अभी हमारी माँ हमारे घर नहीं आई है। जब हमारी माँ आ जाएंगी तब आप आना। अरे बेटा दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हारी आंटी रानी कोयल हूँ। नहीं, अभी हम दरवाजा नहीं खोल सकते। जब हमारी माँ आएंगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मना किया है। आप अभी जा सकती हैं। उसके बाद आवाज आना बंद हो जाती है और वे दोनों खेलने लगते हैं। धीरे धीरे शाम होने को आती है। मीनू चिड़िया काम करके अपने घर पर वापस आती है और अपने बच्चों को आवाज लगाती है तो दोनों बच्चे दरवाजा खोल देते हैं और मीनू चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। घर पर आने के बाद, मेरे जाने के बाद घर पर कोई आया तो नहीं था? हाँ माँ, आपके जाने के बाद घर पर एक रानी नाम की कोयल आई थी, पर हमने दरवाजा नहीं खोला और उन्हें जाने के लिए कह दिया। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। रानी कोयल हमें अभी रास्ते में मिली थी और उन्होंने बताया कि तुम दोनों ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने ही दरवाजा खोलने के लिए मना किया था, क्योंकि जंगल में एक लालची बिल्ली घूम रही है। इसके बाद मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और दोनों बच्चों को खाना खिला देती है। धीरे धीरे समय बीतता है। मीनू चिड़िया रोज ऐसे ही अपने काम पर जाया करती थी और अपने बच्चों को घर पर छोड़ देती थी और बच्चे घर पर अकेले खेलते रहते थे और घर पर कोई भी आता था तो वे दरवाजा नहीं खोलते थे। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया काम पर जा रही होती है। तभी सोनी बिल्ली मीनू चिड़िया को देख लेती है कि वे कैसे अपने बच्चों को अकेला छोड़कर काम पर चली जाती है। ये देखकर सोनी बिल्ली अपने आप से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे 2 चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। और ये सोचकर वे मीनू चिड़िया के घर पर जाती है और उसका गेट खटखटाते हुए बोलती है, अरे बच्चों, गेट खोलो, देखो मैं तुम्हारी मौसी हूँ। आप जो कोई भी हैं, पर अभी हम गेट नहीं खोल सकते। आप चले जाइए, जब हमारी माँ आ जाएंगी तब हम गेट खोल देंगे। अरे बेटा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम अपनी मौसी को नहीं पहचानते हो क्या? कि तुम अपनी मौसी के लिए गेट नहीं खोल सकते? हमारी कोई भी मौसी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। अब तुम यहाँ से जाओ। और मुन्नू और छोटू चिड़िया गेट नहीं खोलते हैं और सोनी बिल्ली को वहाँ से उठे पांव लौटना पड़ता है। वहाँ से आने के बाद सोनी बिल्ली अपने आप से कहती है, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही चालाक निकले, इन्होंने तो मेरे लिए गेट ही नहीं खोला। अब मैं कैसे उनको खाऊं? पर मुझे इन लोगों को खाना ही है, क्योंकि अब मेरी भूख इन लोगों को खाकर ही शांत होगी। शाम को जब मीनू चिड़िया चली आती है तो मुन्नू चिड़िया मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है तो मीनू चिड़िया समझ जाती है कि जरूर ये सोनी बिल्ली होगी और उन दोनों से कहती है, यदि कोई भी गेट खोलने के लिए कहे पर तुम्हें गेट नहीं खोलना है, चाहे वो कुछ भी कहे। जी माँ, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। अगले दिन मीनू चिड़िया काम पर चली जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए सोनी बिल्ली फिर से मीनू चिड़िया के घर पर आती है, पर मुन्नू और छोटू चिड़िया दरवाजा नहीं खोलते हैं। सोनी बिल्ली उन्हें काफी समझाती है और उन्हें बहलाने की कोशिश करती है, पर वह दोनों दरवाजा नहीं खोलते हैं।
और हार कर सोनी बिल्ली को फिर वहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ से आने के बाद सोनी बिल्ली कहती है, अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, पर मुझे इन दोनों को खाना है। इन दोनों को देखकर मेरी भूख बहुत तेज बढ़ गई है। मैं कैसे करके इनका दरवाजा खुलाऊं? शाम को जब मीनू चिड़िया चली आती है तो छोटू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज फिर से वह बिल्ली आई थी और हम लोगों को दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, पर हम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। ये तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया जो दरवाजा नहीं खोला। यदि तुम लोग दरवाजा खोल देती तो वह तुम्हें मार देती। इसके बाद वे अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। बच्चों के सो जाने के बाद अपने आप से कहती है, ये बिल्ली तो मेरे बच्चों के पीछे ही पड़ गई है। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। यदि मैंने उस बिल्ली को सबक नहीं सिखाया तो ये मेरे बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। और ये सोचकर वो एक योजना बनाती है और नकली मुन्नू और छोटू चिड़ा बनाती है और उनके अंदर मीनू चिड़िया कांच भर देती है। और फिर मीनू चिड़िया अपने आप से कहती है, अब देखो मैं इस बिल्ली को कैसे सबक सिखाती हूँ। आगे से ये किसी भी चिड़िया को खाने की सोचेगी ही नहीं। और ये सोचकर मीनू चिड़िया खुश हो जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने बच्चों को उठाती है और उन दोनों को सारी योजना बता देती है। दोनों बच्चे योजना सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मीनू चिड़िया घर से जाने का ड्रामा करती है। सोनी बिल्ली ये सब देख रही होती है और जैसे ही मीनू चिड़िया घर से बाहर जाती है वैसे ही सोनी बिल्ली फिर से मीनू चिड़िया के घर पर आ जाती है और गेट खटखटाते हुए कहती है, अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज मैं काम पर नहीं गई हूँ। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बच्चों, दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज मैं काम पर नहीं गई, इसलिए जल्दी लौट आई हूँ। इसके बाद छोटू चिड़ा दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सोनी बिल्ली उन दोनों को खाने के लिए टूट पड़ती है। जैसे ही वो नकली मुन्नू और छोटू चिड़े को खाती है तो सोनी बिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने नकली छोटू और मुन्नू चिड़े को खाया था। इस वजह से उसके मुंह में कांच घुस जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया और छोटू और मुन्नू चिड़ा आ जाते हैं। मीनू चिड़िया सोनी बिल्ली से कहती है, तुम मेरे बच्चों को खाना चाहती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। मैंने नकली मुन्नू और छोटू बनाए और उनमें कांच भर दिया। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? ओहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैंने तुम्हारे बच्चों को खाने की कोशिश की तुम मेरे मुंह से कांच निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कांच नहीं निकालूंगी। तुम एक मूर्ख और लालची बिल्ली हो। अब तुम यहाँ से जाओ और इसी तरह घूमो। अब आगे से तुम किसी भी पंछी को खाने की नहीं सोचोगी। सोनी बिल्ली दर्द कराते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनी बिल्ली को अच्छी तरीके से सबक मिल चुका था और अब मीनू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके बच्चे सुरक्षित थे। इसके बाद मीनू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और उसके बच्चे फिर से अपने घर में आराम से खेलने लगते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी अकल से काम लेना चाहिए।